प्रिय बच्चों, साउथ पॉइंट स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी कक्षा के अंतर्गत हमने पिछले सप्ताह भी संधि की थी और मैंने आपको संधि का परिचय दिया था। मैंने आपको बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो सजातीय वर्णों अर्थात स्वर का जब स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है, एक नया शब्द बनता है ध्वनि में अंतर होने से, उसे कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन अर्थात जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। आज हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के मुख्य भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं स्वर संधि के। तथास्तु, इस उदाहरण में आ एवं अ मिलकर आ बन गए हैं और अ का लोप हो गया है। पदोन्ति, पद का जो अंतिम वर्ण है द जमा अ और उन्नति, उन्नति का प्रथम वर्ण है उ, अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं और उ का लोप हो गया है। सर्वोच्च, सर्वोच्च में भी अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं और उ का लोप हो गया है। चिरायु, चिरायु में चिर, चिर में र का जो है र और आ यानी रा के आ और आ मिलकर रा बन गए हैं और यह स्वर संधि के उदाहरण हैं। आज हम स्वर संधि का पहला भेद करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व व दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ स्वर आए तो आ, ई, उ अर्थात दीर्घ स्वर आ, ई, उ हो जाता है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं जब सजातीय एक ही परिवार के, जैसे मैंने आपको मूल स्वर बताया था, सजातीय वर्ण आ, ई, उ मिलकर एक नए दीर्घ स्वर की रचना करते हैं आ, ई, उ यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए। स्वार्थी, स्व जमा अर्थी, स्वार्थी। देव जमा आलय, देवालय। बच्चे आप ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? हमारे स्वर दिया गया है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? स्वर है। और जब हम संधि करते हैं, ये संधि विच्छेद से जब संधि करते हैं तो द्वितीय शब्द का जो स्वर है उसका लोप हो जाता है और उसका स्थान दीर्घ स्वर की मात्रा ले लेती है, जैसे देवालय, कपेंद्र, गिरीश, गुरुपदेश, लघुर्मी। इसके उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। धर्म जमा अंध, धर्मांध। चर जमा अचर, चराचर। ये ए और आ मिलकर यानी ए और आ के बाद आ या अ सजातीय वर्ण, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, जीत किसकी होगी? बड़े भाई की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आ की मात्रा लग जाएगी। भाव जमा अर्थ, भावार्थ। जन्म जमा अंतर, जन्मांतर। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। अब आप यहाँ पर देखिए, सेवा आ की मात्रा है, फिर ए है, आ जमा ए और मात्रा क्या बनी? आ, अर्थात ये ए का लोप हो गया है और इसका स्थान ले लिया है आ की मात्रा ने। सेवा का सेवा और उसके बाद अर्थ, ये हो गया आपका। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। रेखा जमा अंश, रेखांश। दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। सीमा जमा अंत, सीमांत। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। ये थे आपके दीर्घ संधि। अब इसके बाद आप ई वाले देखेंगे। इधर देखिए, ई वाले में
कवि जमा ईश कवीश, गिरी जमा ईश ग्रीश, यानी आपका ऋस्व ई और दीर्घी या दीर्घी जमा दीर्घी या ऋस्वी जमा ऋस्वी, जो भी मिलेंगे बनेगी दीर्घी और उसकी मात्रा लगाई जाएगी। कवि जमा ईश कवीश, गिरी जमा ईश गिरीश, हरि जमा ईश हरीश, हर जगह आप देखेंगे दीर्घी की मात्रा लगाई गई है। प्राति जमा इक्षा प्रतीक्षा, कवि जमा ईश्वर कवीश्वर। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट अन्य उदाहरण देखेंगे आप ऊ वाले। जब ऊ जमा ऊ यानी दीर्घ ऊ, फिर वही है सजातीय वर्ण, आपके सजातीय स्वर आपस में मिल रहे हैं। ऋस्व ऊ जमा ऋस्व तो भी दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ जमा ऋस्व तो भी दीर्घ ऊ, और इसकी मात्रा लगा दी जाएगी शब्द में। भानु जमा उदय, ये दो शब्द है। भानु का अर्थ है सूर्य, उदय का मन उदय होना निकलना, और भानुदय इसको इकट्ठा बोला गया भानुदय। अनु जमा उदित अनुदित, सु जमा उक्ति सुक्ति, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा उद्वार भूद्वार, भू जमा उन्नति भून्नति, साधु जमा उत्सव साधु उत्सव। अब आप यहाँ शब्दों में देखेंगे वधोत्सव में जो द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर है उ, वो समाप्त हो गया है, और वधु में जो मात्रा ध पे दीर्घ उ हो गया। ऐसे भूद्वार में उद्वार में उ का लोप हो गया है, और उ का लोप होने से भ पे दीर्घ उ आ गया है। ऐसे उन्नति में उ का लोप हो गया है, उत्सव में भी उ का लोप, और इनका स्थान ले लिया है दीर्घ उ ने। डन। अब इसके बाद हम अन्य उस पे चलते हैं। हमारी अगली संधि है गुण संधि। एक बार फिर आपको पीछे हमने स्वर संधि के भेद बताए थे 5। पहला भेद हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण अर्थात हमारे पास मूल स्वर अ ई उ री है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर बनने के बाद दीर्घ संधि में क्या हुआ, हमारे पास आ ई और ऊ यानी दीर्घ स्वर आ गए हैं। अब गुण संधि, गुण संधि में देखिए क्या होता है, ए आ के बाद ई या ई, ओ या ओ या री स्वर आए तो इनके मिलने पर क्रमशः है। कैसे, अब देखिए उदाहरण क्या बनता है। गुण संधि में अ के बाद ई या आ के बाद ई या आ के बाद ई आए तो तीनों ही स्थिति में ऋस्व ए बनेगा। क्या बनेगा, ऋस्व ए। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र यानी ए की मात्रा लग जाएगी। यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा ईश, यहाँ पर रमेश होगा, ये उमेश लिखा गया, ये गलत है। डन। पर जमा उपकार प्रोपकार, नव जमा ऊढ़ा। अब देखो ए और ऊ मिलने से क्या बना है, ओ। क्या बना है, ओ, नवोढ़ा। महा जमा ऊर्जा, चाहे आपका दीर्घ आओ दीर्घ ऊ हो, मात्रा कौन सी बनेगी, ऋस्व ओ की। महौर्जा। अ जमा री और, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि। और यानी आप जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, मैंने अब जब आपको पहली वीडियो में संधि परिचय समझाया था तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके भी दिखाया है कि ये जो अर बनता है जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो री की मात्रा नहीं आएगी अर, क्योंकि रेफ हो गया है। आ जमा री अर, महा जमा ऋषि महर्षि। ठीक है। अब इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर फिर देखो नियम दिखाए गए हैं। यदि अवर्ण अर्थात ए आ के आगे ई आए तो दोनों के मेल से ए बनता है। यदि अवर्ण अर्थात ए आ के आगे ऊ या ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। यदि अवर्ण अर्थात ए आ के आगे री आए तो अर बन जाता है। अब इसके उदाहरण भी देखेंगे हम। अब देखो ये आपके उदाहरण है। गज जमा इंद्र गजेंद्र, यानी इंद्र जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ई। चाहे वो ऋस्वी हो चाहे वो दीर्घी हो, वो ए की मात्रा वो वहाँ से जो है वो समाप्त हो जाएगी ई, और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा चली जाएगी। गज, जय में ए की मात्रा चली गई है। फिर द्र, गजेंद्र देवेंद्र,
नगेंद्र, नरेंद्र, सत्येंद्र, सुरेंद्र, नृपेंद्र, शुभेच्छा, ईर्षेच्छा, फिर है मोक्षेच्छा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अन्य उदाहरण, दीर्घ ई में भी देखो, अ में दीर्घ ई आए तो भी ए बनेगा। नरेश, गण जमा ईश, गणेश, सूर जमा ईश, सुरेश, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, राम जमा ईश्वर, रामेश्वर, देव जमा ईश, देवेश, उप जमा इक्षा, उपेक्षा, भूत जमा ईश, भूतेश, दिन जमा ईश, दिनेश, दिव्य जमा ईश, दिव्येश। अर्थात आपको ए की प्राप्ति हो गई है। गुण संधि में क्या होता है, फिर रिकॉल कीजिए, अ के बाद ई आए तो ए बनेगा और ए के बाद उ। देखो आप बोलकर भी देखो, आ ओ, यानी ओ की साउंड मिलेगी आपको, किसकी, ओ की ध्वनि मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं हम। सूर्य जमा उदय, आ जमा उ के, देखो सूर्य जमा उदय, उदय का उ यानी ये गायब हो गया है और य का जो है अ वो ओ में परिवर्तित हो गया है और जो रै रेफ है वो ओ के पीछे ही चला जाएगा। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय, वीर जमा उचित, वीरोचित, वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिकोत्सव, लंब जमा उदर, लंबोदर, नर जमा उत्तम, नरोत्तम, पर जमा उपकार, परोपकार, मद जमा उन्मत, मदोन्मत, आ और उ। फिर देखो महोत्सव, गंगोदक, महोदय, विद्योत्मा। ठीक है, ये आपके जो हैं गुण संधि है। अब गुण संधि में फिर दीर्घ आ में दीर्घ ई आ जाए तो भी आपका यही रहेगा, महाजमा ऊर्जा, आपको ऋस्व ओ ही प्राप्त होगा। महाजमा ऊर्जा, महोर्जा, महाजमा उर्मी, महोर्मी, श्रितोर्मी, दिव्योष्मा, गंगोर्मी, यमुनोर्मी। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ऋस्व ए प्राप्त हो गई है, ऋस्व ओ प्राप्त हो गया है, यानी आपको दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ आ ई उ, अ ई उ और री ऑलरेडी हमारे पास है मूल स्वर। ठीक है, यानी जहाँ पर आपके दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा आ जाए, आंख मूंद के आप क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि। फिर आपको जहाँ पर ऋस्व ए, ऋस्व ओ और अर प्राप्त होता है वो आपकी होगी गुण संधि। अब अर के उदाहरण देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर सप्त जमा ऋषि, सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि, आपका उच्चारण भी बदल जाएगा। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि, देव जमा ऋषि, देवर्षि, राज जमा ऋषि, राजर्षि। फिर अन्य उदाहरण देखिए आप, ये इधर दिए गए हैं अंत में, महाजमा ऋषि, महर्षि, वर्षा जमा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, आप और ये रै रेफ यानी जो रै व्यंजन अपने सिर पर धारण करता है वो बिना स्वर के होता है और जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये अर ही आएगा। तो बच्चों आज हमने की थी गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया आ के आगे ई आए तो ए बनता है, ए आ के आगे उ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। फिर ए आ के आगे री आए तो दोनों के मेल से अर बनता है और ये मैंने इसके आपके उदाहरण भी दिखाए हैं आपको टर्न बाय टर्न, गजेंद्र, देवेंद्र, नगेंद्र आदि। ठीक है, फिर इसके बाद इससे पहले हमारा क्या था, गुण संधि के मैंने आपको परिभाषा भी बता दी थी। फिर एक बार रिवाइज कर लें, ए और आ और ई। आप ये याद रखो, ई का ए, ठीक है, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। डन। अब इसके पहले हमारा जो प्रथम भेद है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दीर्घ स्वर अ ई और ऊ के बाद चाहे ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ आए तो ए अ का आ, ए आ का आ यानी दीर्घ ई, दीर्घा और दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। जैसे स्वार्थी, देवालय, कपींद्र, गिरीश, गुरुपदेश, लघुर्मी। और आपकी पुस्तक में अनेकों उदाहरण दिए गए हैं जो आप अपनी पुस्तक से देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये थी आज हमारी संधि। संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं और उन मुख्य 3 भेद में प्रथम भेद है स्वर संधि, उसके
आगे 5 उपभेद होते हैं। आज हमने की थी दीर्घ संधि और गुण संधि। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।